नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है उसका उसके फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि उसका फॉर्म आप सही से कैसे भर सकते हैं, ठीक है? और उसमें क्या-क्या समस्या आ रही है। जैसे पहला समस्या अगर आप करेंगे तो जैसे ओटीपी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही है ओटीपी की। आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसके बाद आपकी ओटीपी नहीं आ रही है, ठीक है? इसके बाद इसका एक्टिवेशन और पेमेंट और फ़ोटो अपलोड एंड मतलब फ़ोटो डॉक्यूमेंट अपलोड, इसमें तो ख़ास समस्या नहीं है, लेकिन मेन रूप से यहाँ तक आपको एक्टिवेशन में और ओटीपी में समस्या आ रही है। तो मैं आप सभी को पूरा डिटेल से बताऊँगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें ये सब समस्या हैं और इसका समाधान जो है, तो मैं मतलब स्वयं भी इस मतलब 2-3 समस्याएँ हैं, तो आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे करेंगे तो आपको वो समस्याएँ नहीं आएँगी, ठीक है? आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन-कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है? जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं अभी तक वो मतलब उनको ये जानना अनिवार्य है। जैसे क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको क्या-क्या डालना है, पर्सनल, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन का डिटेल डालना होगा, ठीक है? उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है इसको करना है। आप वहाँ से आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि उसमें लॉगिन करने में आपको क्या माँगता है, लॉगिन करने के लिए आपका जो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके बाद क्या माँगेगा, और आपका जो ओटीपी है वो ओटीपी नंबर, ओटीपी एक्टिवेशन जब करेंगे उसके बाद ये सब माँगेगा, ठीक है? तो देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा और ओटीपी दोनों आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर, ठीक है? और आपकी स्क्रीन पर भी जब आप लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पर जो है तो आईडी आएगी, लेकिन ओटीपी वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा और वही ओटीपी जो है लास्ट तक वैलिड रहेगा। अब किसी का जैसे मान लीजिए फर्स्ट समस्या क्या हो रहा है, ओटीपी वाला, कि मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है। तो ओटीपी नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या है कि अगर आप मान लीजिए अपने मान लीजिए कंप्यूटर से कर रहे हैं, ठीक है? या मोबाइल से, आप 1-2 बार किए, आपका नहीं आ रहा है, तो आप क्या होता है कि कभी-कभी ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था कि मतलब दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है? ये बहुत समस्या आ रही है, मतलब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंटली हैंडल दिस रिक्वेस्ट, ये सब मतलब दे रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप जब मतलब जैसे आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप अपना फिर से मतलब रजिस्ट्रेशन तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको वेट करना है। अगर जैसे मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मतलब जैसे मोबाइल से कर रहे थे, तो आप पीसी पर देख लीजिए करके, या फिर दूसरे के मोबाइल से करिए। क्या होता है कि कभी-कभी एक ही सिस्टम से अगर कर रहे हैं, तो नहीं होता है, क्योंकि मैं भी कर रहा था, तो एक सिस्टम से मेरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसके बाद मैं मोबाइल से करना प्रारंभ किया, तो उसमें सब कुछ हो गया। ठीक है? तो अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं तो देख सकते हैं वहाँ भी कभी कुछ समस्या हो जाती है, ठीक है? अब देखिए, जब जब आप एक्टिवेशन में क्या है, एक्टिवेशन में मैं पूरा आपको पहले एक-एक करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है? कि क्या करेंगे। जैसे आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपको जो आईडी और पासवर्ड मिल गया। देखिए, यहाँ पर ऊपर दिखा होगा ओटीपी एक्टिवेशन। ये ऐसा जो पेज है तो उसको आपको यहाँ पर भी दिखेगा। देखिए, एप्लीकेशन है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन भरेंगे। अब ओटीपी को, जो आपकी ओटीपी आई है तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मतलब वहाँ पर जब आप करेंगे तो नीचे दिया रहेगा कि वहीं से आगे आप बढ़ जाएँ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आकर के आपको करना पड़ेगा। यहाँ से जाएँगे, ओटीपी एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे जब, तो ये वाला आपके सामने पेज खुलेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, और नीचे वाले पर आपको ओटीपी डाल देना है, ठीक है? इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से एक्टिव कर देंगे। जब आप इसको एक्टिव कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसके बाद आपको आना है फिर से वापस कैंडिडेट लॉगिन पर, ठीक है? इसमें कैंडिडेट जब आप लॉगिन करेंगे तो कैंडिडेट लॉगिन में क्या होगा कि आपका ओटीपी नहीं मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, बस 2 चीज़ माँगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा। इसको डाल करके आप आगे खोलेंगे, ठीक है? जैसे ही आप जब खोलेंगे इसको, तो रुकिए मैं दिखा देता हूँ आपको करके। हाँ, देखिए यहाँ पर जब आप कैंडिडेट लॉगिन में आप जाएँगे, कैंडिडेट लॉगिन में आपको आपके सामने क्या दिख रहा है, कैंडिडेट लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड, इसको डाल करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है? और इसके बाद देखिए, जब उसको आगे जब जाएँगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए पेमेंट, ये आपका दिख रहा है, पेमेंट के लिए इतना शुल्क है, ये दिखाएगा। यदि आपने पहले से भुगतान कर लिया है, तो अपनी भुगतान की स्थिति अभी भी अगर लंबित है आपकी, तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हालाँकि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं किया, तो मेरा तो तुरंत हो गया। तो हो सकता है किसी का अगर लेट हो रहा है तो आप लोग 1-2 दिन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, ठीक है?
अगर जिसका हो गया तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप पेमेंट पर गए तो यहाँ से पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा जो मतलब सेकंड जो नया पेज खुल रहा है तो ऐसा खुलेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ऑर्डर नंबर रहेगा, यानी अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी मतलब कुछ ऑर्डर नंबर रहेगा ना, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है तो ऐसा ऑर्डर नंबर रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब वही चीज़ है, मैं 2 जगह से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बार खोला तो इसमें नीचे मतलब पीसी में जब खोल रहा था तो इसमें क्या था, मतलब बस इतना ही दिखा रहा था, ये सिस्टम बस इतना दिखाई नहीं रहा था, इतने पर बस इतना कर रहा था, ये वाला सिस्टम नहीं दिखा रहा था इतना। तो जब मोबाइल में मैं किया तो यहाँ पर था, तो आप चाहे यूपीआई से करें या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, जैसे यूपीआई से कोई कर रहा है तो यूपीआई आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे यूपीआई पर, मतलब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि वहाँ पर आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी से। अगर आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी वहाँ पर आपको इंटर करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, जैसे आप पेमेंट जब पूरा कर लेंगे आप पेमेंट, तो उसके बाद जब वापस आने लगेंगे तो ये रहेगा कि चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस, आप यहाँ से जाकर के अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मतलब आपका हो चुका है तो कोई बात ही नहीं, अगर मान लीजिए आपको जैसे है कि नहीं मिला कुछ भी, आगे आपका नहीं बढ़ने दिया जा रहा है तो वहाँ से, और नहीं तो ये भी आप नहीं करिएगा, आप जैसे आप पेमेंट कर चुके हैं तो आप फिर से जाकर आप अपना लॉगिन करिएगा, जब आप लॉगिन करने जाएंगे वहाँ पर फिर से, ठीक है तो आपके सामने जो है तो मतलब जो नया पेज खुलेगा, ये मैं मोबाइल से किया था इसलिए इसमें मैं ऐसे ही दिखा पा रहा हूँ, ठीक ना। ये जो यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए ऐसे खुलेगा, ऐसे पहला पेज, ये दूसरा पेज है और ये थर्ड, मतलब ये मतलब नीचे है, मतलब स्क्रॉल डाउन आप नीचे करेंगे तो ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लास्ट में है, जब अपना मान लीजिए पेमेंट आप कर चुके हैं, पेमेंट आप मान लीजिए अभी कर लिए और आप चाह रहे हैं कि मैं इसका जो है बाद में इसका फॉर्म भरूँ, तो अगर जैसे आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन अब भी आप करने जाएंगे तो वो भी कैंडिडेट लॉगिन में ही खोल देगा। तो आप कैंडिडेट लॉगिन में जब आप करेंगे या फिर यहाँ से करिए या यहाँ से करिए, कहीं से भी अगर यहाँ से कर रहे हैं तो आपको वही मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पर खोल देगा। इसमें आपको फिर जब आप पूरा सब कुछ आप डिटेल डाल देंगे तो फिर आपका ये भरने के लिए आपको यहाँ पर दे देगा। यहाँ पर क्या रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आप अपना देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपका नेम रहेगा, ठीक है, कि आप अपना सही मतलब अगर आप पेमेंट किए रहेंगे तभी इतना खुलेगा, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो ये खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको फोटो आपको यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। अब फोटो अपलोड कितना करना है, 20 से 50 केबी के बीच आपका फोटो होना चाहिए, और ये जो फॉर्मेट दिया गया है तो ये देख लीजिए, इतने यही फॉर्मेट आपके होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में। हस्ताक्षर जो है आपका, तो ये देख लीजिए सिग्नेचर कैसा है, मतलब सिग्नेचर आपको मतलब करना है यहाँ पर, और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका भी 5 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 10वीं कि आपको सर्टिफिकेट जो है उसका मतलब आप जेपीजी फाइल में या फिर जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। देखिए जैसे आप जब अपलोड इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप इसमें जो दिया गया है डिजिलॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र उपलब्ध होगा, यानी अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो ये उपलब्ध भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जैसे आप अपना सब कुछ तैयार करके रखें तो इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको मतलब जो पेज खुलेगा उसमें आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो या फिर जो चीज़ है, जैसे यहाँ पर अंक सूची के लिए है तो यहाँ पर अपनी जो 10वीं की मार्कशीट है उसको डालेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको 12वीं की डालना है, और यहाँ पर क्या करना है आपका, अगर किसी श्रेणी से जैसे मान लीजिए एस टी एस सी ओ बी सी या ईडब्ल्यू एस से कोई है तो उसको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से वो डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक मतलब देखिए जब यहाँ पर आप इस पर चूज फाइल करेंगे तब आपकी वो फाइल पर खुल जाएगा, उसके बाद चूज फाइल करने के बाद आपको अपलोड करना है, यानी फिर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका दिखने लगेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए लॉग आउट का ऑप्शन मिल रहा है और फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट के लिए मिल रहा है, और प्रिंट एप्लीकेशन। देखिए जब आप पूरा कंप्लीट इतना कर लिए, आपका सब कुछ अपलोड हो गया, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर जाएंगे, तो उसके बाद जो आपका मतलब फॉर्म रहेगा वो फॉर्म फिल हो चुका रहेगा, तो आपको प्रिंट के रूप में वो पीडीएफ के रूप में मिलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि अपना, क्योंकि अब इसके बाद तो आप जो डालेंगे तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसमें डायरेक्ट बोला गया था कि आप इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर आशा करता हूँ कि आप सभी को
आपकी पूरी जानकारी मिल गई होगी, आपकी जो समस्या है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप बताइए आपको क्या समस्या आ रही है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है? जैसे क्या है कि ओटीपी वाला जो समस्या है, तो ओटीपी के लिए आप मैं बोला कि एक्टिवेशन और ओटीपी दोनों के लिए आप कोशिश करिए कि एक से अधिक, जैसे आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में दूसरे मोबाइल में भी आप लॉगिन करके आप एक बार चेक करिए क्या हो रहा है। कभी-कभी क्या है कि एक ही सिस्टम से नहीं हो पा रहा है, मैं जैसे अपने सिस्टम से कर रहा था नहीं हो पा रहा था, फिर दूसरे जगह से किया तो वहाँ से हो गया। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक करना न भूलें, जिससे अन्य लोगों की मदद हो सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।